वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। बेटा, आप लोगों की डिमांड पर हमने स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का आज बेटा दूसरा लेक्चर है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमने आपको पहले वीडियो में बतलाया है। जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो, आज मेरी पहली वीडियो देख रहा है, वो कृपया पीछे वाले वीडियो जा कर के देखें, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर अपलोड किया है ना बच्चे। और इसका लिंक हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है गाइस? तो चलो देर ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक छोटा सा चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कि आपने कोई भी वस्तु को सर 500 रुपये में खरीदा है ना। खरीदा का मतलब सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? और जब आप खरीद करके लाने लगे तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको 50 रुपया खर्च हुआ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रुपया क्या हुआ सर? आपके खर्च हुए। ठीक, तब जो दुकानदार अपने जगह पर लेकर के वस्तु को आता है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, यानी जो एक्स्ट्रा खर्च किया है उसने, वो क्या करेगा बच्चे? इस सीपी में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 550 रुपीज़। अब जाकर के ये इसका हुआ लागत मूल्य, या चाहे इसको कॉस्ट प्राइस कहिए, हिंदी में कहते हैं क्या इसको बेटा? लागत मूल्य। क्या कहते हैं? लागत मूल्य। इंग्लिश वही होता है। आप सीपी यानी टोटल सीपी कहें तो ये सीपी ही है, लागत मूल्य एक तरह का सीपी ही है। अर्थात जो एक्स्ट्रा खर्च है उसको आप सीपी में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो इतने सी बात को? तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कुछ सवाल लेंगे, एक दो सवाल, और फिर हम आगे कारवां को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चे? चलो, तो इसको ये चीज़ें आपने समझ गया होगा। अब बेटा हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। इसी के आधार पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां क्वेश्चन है बेटा, और आज का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना? ध्यान से जरा समझना बात को। ठीक है, इधर उधर लफड़न के चक्कर में न रहा करो। क्वेश्चन कहता है सर, राम बाउट एन ओल्ड रेडियो फॉर 1200 रुपीज। राम ने एक पुरानी रेडियो 1200 रुपये में खरीदा है कि नहीं है? ठीक है, एंड स्पेंड 200 रुपीज ऑन इट रिपेयर, और उसकी मरम्मत पर 300 रुपया उसने खर्च कर दिया। तो अब आप बताइए सर, 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपया क्या हुआ सर? 200 रुपया उसने रिपेयर में खर्च किया, तो सर उसका सीपी कितना हो गया? कुल लागत मूल्य सर कितना हो गया? तो 1200 और 200 क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 1400। यानी अब उसका सीपी कितना हो गया सर? 1400 यानी 1400। ठीक है, और कहता है रिपेयर एंड सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज, और 1680 रुपये में उसको बेच दिया। तो कहता है सर, पूछ रहा है आपसे फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है कि नहीं बेटा? और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बात समझ पा रहे हो? जैसा कि आप जानते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चे? तो चलो इस सवाल को कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। सवाल में सर सीपी दे रखा है कितना? सीपी है गुरुजी, चल नहीं रहा है ठीक से। और देखो बेटे, है ना, सीपी है कितना सर? सीपी है 1200 रुपीज, और इस पर रिपेयर में खर्च कितना किया बच्चे? रिपेयर में खर्च किया आपने 200 रुपया। ठीक है, तो बताओ बेटा कुल लागत मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी। अब ये सीपी क्या हो जाएगा? चेंज।
तो 1200 और प्लस 200 ये कितना हो गया 1400। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये कहता है तो इसका और इसको कितना में बेच दिया सर? इसको बेचा है उसने, यानी एसपी दे रखा है 1680 रुपया। अब आप बताइए गुरुजी, 1400 में आपने किसी भी वस्तु को खरीदा और 1680 में उसको बेच दिया, तो बताओ सर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हुआ है, 1400 की वस्तु हमने 1680 में बेचा, तो बताओ बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ? 280 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग हमेशा किस पर निकालते हैं? अगर कुछ ना कहा जाए तो सीपी पर। तो सीपी है कितना सर? 1400 और गुना परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये बेटा आप 2020 ये काट देंगे, 14 दूनी 28 यानी 20%, 20% हमारे इस सवाल का आंसर है कि नहीं? यानी 20% ये जो प्लस है ये इंडिकेट करता है बेटा कि ये आपको प्रॉफिट हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? तो 20% सर इसमें प्रॉफिट हुआ। आप देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चा, समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर। आप बस चीज़ों को बच्चे धीरे धीरे समझते चले जाइए। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है और वो आपसे ना बने। ठीक है, तो आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे हमने आपको बड़े प्यार से समझाया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर समर बाइज ए चेयर फॉर 450 रुपीज। समर ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदा। ठीक है, एंड स्पेंड 30 रुपीज ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और उसने परिवहन पर 30 रुपये खर्च किए। तो कहता है सर, पूछ रहा है आपसे फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात है कि नहीं? आ जाइए, सवाल को एकदम ऐसे धुआं धुआं उड़ा देंगे हम इसका। कहता है सर सीपी कितना है? देख लीजिए सर सीपी कितना है? सीपी है सर 450, 450 रुपया क्रय मूल्य है कि नहीं? और इस पर उसने ट्रांसपोर्टेशन में जो इसको खर्च आया सर, वो खर्चा कितना सर? ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च है। ठीक है, मैं खर्चा किया सर इसने 30 रुपया, भाड़ा लगा होगा उसको। ठीक है, तो आप बताइए सर टोटल सीपी कितना हो गया? 480 रुपया। हाँ या ना, 480 रुपया ये हो गया हमारा सीपी। तो 480 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, अर्थात अब उसका वो सामान जो वस्तु वहां से खरीद के लाया था वो कितने की पड़ गई? 480 रुपये में। और कहता है सर इसको 600 रुपये में बेच दिया। 600 रुपये में क्या किया सर इसने? इसको बेच दिया। तो अब आप बताइए गुरुजी, 480 की वस्तु 600 रुपया में बेचा गया, तो इसको प्रॉफिट होगा सर या लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, है कि नहीं है? तो 480 की वस्तु 600 में बेचा गुरुजी, तो बताइए सर कितने का इसको प्रॉफिट हुआ? तो आप निकाल दीजिए, 600 में 480 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 20 जोड़ देंगे 500 और 100 600 हो जाएगा, यानी 120 रुपये का सर क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं? और यदि कुछ ना कहा जाए तो प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे सर? सीपी पर। एकदम इस बात की आप गठरी बना लीजिए। यदि कुछ ना कहा जाए तो प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट हो, उसे हम किस पर निकालेंगे? सीपी पर निकालेंगे। और पर का मतलब होता है बटे में लिखना। ठीक है, तो बताओ बेटा सीपी कितना है? 480। 480 लिख दिया, अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100। ठीक है, ये 0 से 0 कटा सर, 12 चौक 48। आप बताइए सर 1/4 कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो 25% का क्या हुआ सर? ये प्लस इंडिकेट करता है कि आपको क्या हो गया? लाभ हुआ, है कि नहीं? 25% का लाभ। तनी देखिए ऊपर क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है, बहुत सुंदर। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को बेटा शेयर कर दिया करो। ठीक है ना? जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप सर आपसे रिक्वेस्ट है
कि कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए गुरुजी। हैं, कर देंगे सर, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है और पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है गुरुजी, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2/3 यानी 16.2/3% बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 1470 रुपीज। सो फॉर हाउ मच डिड ही बाय द टेबल। कहता है एक दुकानदार एक मेज को 1470 रुपये में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। अब आप इस क्वेश्चन के नेचर को पकड़िए। क्या सर यहाँ पर सीपी 100 मानना जायज है? नहीं जायज है सर। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है बेटा, प्रॉफिट परसेंट ये 16.2/3% है। ये डाटा सिंपल नहीं है, ये पूर्णांकों में दे रखा है। 16.2/3 या 16 सही 2/3 आप इसको पढ़ते हैं, है कि नहीं? तब हम क्या आपको सिखाया था कि जैसे ही प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट का डेटा कॉम्प्लिकेटिव हो जाए तो हम तुरंत शिफ्ट कहाँ कर जाएंगे गाइस? रेशियो मेथड पर। ठीक है, और ये रेशियो मेथड है क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस के पहले वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, आप यदि नए हो तो आप पीछे वाला वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखो, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो हम यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो, 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 1/6। अब ये आप न पूछ लेना कि सर 1/6 आया कहाँ से, है कि नहीं? तो परसेंटेज का पहला लेक्चर में हमने फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ये चीज़ें हमने आपको सिखाया है ना बेटा? तो वो भी वीडियो जा करके देखना, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जाना चाहते, आलसी हो, तो देख लो भैया यहाँ पर भी, है कि नहीं? तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे बेटा तो कितना होगा? 16 48 और 2 50। पूर्णांक तोड़ने आता है ना सर, है ना? ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें से जोड़ देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है। 16 48 और 2 50, 50 बटे कितना हो गया? देखो 50/3। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो इसको आप काट देंगे, 50 दूनी 100, ये कितना आया? 1/6 ही तो है सर। बोलो हाँ या ना? समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप बेटा बस इसी तरीके से मेरे साथ रहिए, हम आपको सारी चीज़ें सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर सिखाएंगे क्लास में ही। ठीक है, आपसे टेंशन लेना नहीं है आपको। तो 1/6। अब आप बताओ बेटा, यदि कुछ ना कहा जाए तो ये नीचे वाला क्या होता है हमारा? सीख लो एक बार फिर से, नीचे वाला क्या होता है सर? हमारा सीपी। ठीक है, मूल मान और वास्तविक मूल को, या चाहे वास्तविक या चाहे रियल वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट रियल में किस पर निकाला जाता है? सीपी पर ही निकाला जाता है। इसीलिए ये नीचे वाला क्या हुआ सर? सीपी, और ये 1 यूनिट का क्या है हमारा? प्रॉफिट। तो बताओ, यहाँ से आपको रेशियो निकालने के सिखाया था। अगर आप बताओ बच्चे, कोई भी वस्तु को आपने 6 यूनिट में खरीदा है कि नहीं, और उस पर 1 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो बताइए सर कितने में बेचा होगा आपने उसको? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट में। अरे है कि नहीं? 6 में खरीदा और जब बाजार गए आप बेचने के लिए तो 1 रुपये का आपको लाभ हुआ सर, तो कितना में बेच करके आए आप? 7 रुपये में बेच करके आए होंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ से, ये रेशियो निकल गया हमारा। और प्रॉफिट कितने का हुआ सर? प्रॉफिट 1 का। ये देखो बेटा, रेशियो में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ दिया यहाँ से? हमसे पूछा है गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ 16.2/3% है ना? ठीक है, सवाल में दे रखा है 1470 रुपये में बेचकर, यानी एसपी का मान कितना है बेटा? 1470। तो हमारा एसपी कितना है? 7, और सवाल कहता है सर ये 1470 है। हाँ या ना? ये क्या है? 1470 है। तो आप बता दीजिए सर ये कितने का मल्टीपल है? कितने का मल्टीपल है? ठीक है, या इधर रिपीटर स्पेस अगर नहीं दिख रहा है आपको तो हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना? हमारे अकॉर्डिंग एसपी है, इधर देखो, हमारे अकॉर्डिंग एसपी है 7 यूनिट, और सवाल में कहता है ये 7 नहीं 1470 है।
हाँ या ना? कितना बार में ये कट जाएगा सर? तो 7 दूनी 14 और यानी 210। ठीक है, 7 दूनी 14 कितना हो गया? ये 210 का मल्टीपल है गुरुजी। कितने का मल्टीपल है सर? 210 का। तो हमसे क्या पूछा है? तो वह मेज कितने रुपये में खरीदा? तो मेज का बेटा 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 क्रय मूल्य कितना है? 6 यूनिट। तो हम इस 6 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, ये भी 210 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 1 का 6 और 6 दूनी 12 यानी 1260 रुपया हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया, है ना? उस मेज का क्रय मूल्य है। जरा देख लीजिए आप ऊपर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? ठीक है बच्चे, ऑप्शन क्या है? ए सही है हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ पा रहे हो? आ जाओ, इसे हम मिटा दे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। देख लीजिए आप, डाटा के अकॉर्डिंग बेटा आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी चाहती है कि आप 100 मान करके बनाएं और आप उसमें उलझ जाएं। ठीक है, लेकिन बेटा हम लोग तो उलझने वाले इंसान में से हैं नहीं। ठीक है, हम लोग तुरंत अपनी नीति को चेंज कर लेंगे। क्लियर है ना? जैसे ही अगर डाटा पूर्णांकों में हो, हम रेशियो मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझे? आ जाइए, अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये कहता है गाइज, ए शॉपकीपर सोल्ड ए शर्ट फॉर 720 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। एक दुकानदार 12.5% के लाभ पर एक शर्ट 720 रुपये में बेच देता है। ठीक है, देखो बच्चे, ये एसपी हमारा कितना है? 720 रुपया, ये सवाल में दे रखा है। ठीक है, और प्रॉफिट सर कितना हो रहा है आपको? 12.5%। बोलो बेटा 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। ठीक है, जो बच्चे ये न समझ पाए 1/8 कैसे है, पूर्णांक को तोड़ दो। 12 दूनी 24 1 25, 25/2 और ये प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 25 चौके 100, ये कितना हुआ? 4 दूनी 8, ऊपर 1, 1/8। कोई दिक्कत है? समझ गए इतनी सी बात को आप? ठीक, आइए इसको बता देते हैं। 1/8 समझ में आया बेटा? कहाँ से आया? ठीक, ऐसे ही ये चीजें आपको मुंजवानी याद होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक, अगर आप मेरे पुराने बच्चे हो तो आप इसका फ्रैक्शन अभी आप इजीली बोल पा रहे होंगे। अरे बोल पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा बच्चे, अब ये नीचे वाला क्या होता है हमारा? सीपी। तो यदि हम कहे बच्चे सीपी हमारा 8 यूनिट है और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए सर कितने में बेचा आपने? आपने कहेगा सर 8 की वस्तु हमने 9 में बेच दिया और प्रॉफिट कितना हो गया हमें? 1 यूनिट का। कोई दिक्कत वाली बात? सवाल में सर एसपी दे रखा है 720, अपने अकॉर्डिंग बेटा देखो यहाँ पे रेशियो में कितना है? एसपी 9 है, तो 9 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 720 को। 9 8 72 यानी 80 का मल्टीपल है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? अब हमसे सर यहाँ पे क्या पूछ दिया? ध्यान से समझिए, कहता है शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी। तो सीपी सर है कितना? 8 है, इसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे? 80 का। तो 8 8 64 और ये 0 640 रुपया, ये क्या हो गया हमारा? वो शर्ट का क्रय मूल्य सीपी हो गया। आप देखो बेटे ऊपर ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना? ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो बेटा तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, आप लाइक कर देंगे वीडियो को और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, आप सर शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, अपने रिश्तेदारों में जो पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, ताकि वो आपको दुआ दे और आपकी बड़ाई भी करे कि आपने कोई अच्छा काम किया है समाज के लिए। ठीक है बेटा, है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बेटा। ठीक है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 11वां नंबर क्वेश्चन है ये। ध्यान से समझते जाना, सवाल का तो बेटा एकदम गर्दा उड़ा देंगे आज। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20/23 है। ध्यान से समझिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20/23 ऑफ द सेलिंग प्राइस।
फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने क्या सिखाया था आपको? का, की, सा, सी जिसके साथ लगा हुआ हो उसका अधिकार हर यानी नीचे वाले संख्या पर होता है। बताया था सर आपको, है कि नहीं? शुरू से आपको ये चीज समझाते हुए चले आ रहे हैं। तो आइए उसी का यूज कर लेंगे हम फटाफट से। कहता है सर सीपी यानी क्रय मूल्य एसपी का कितना है? एसपी का 20/23। नहीं, इंग्लिश वाले बच्चे ऑफ का मतलब कहां होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बता बेटा ये का यानी ऑफ किस में लगा हुआ है? एसपी में। तो इसका अधिकार बच्चे कौन सी संख्या पर होगा? ऊपर वाले पर कि नीचे वाले पर? बोलो मेरे संग बोलते जाइए सर। ये कितना होगा? का मतलब का लगा हुआ है एसपी के साथ, तो एसपी का अधिकार होगा नीचे वाले संख्या पर यानी डिनोमिनेटर पर। तो एसपी सर हमारा हो गया कितना? 23 हो गया, और सीपी हो गया सर 20। आप बताइए ना। ठीक है, ये रेशियो निकल गया हमारा। ठीक, तो आप बताइए सर 20 की वस्तु आपने 23 में खरीदा, तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ सर या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे सर 20 की वस्तु हमने 23 रुपये में बेच दिया, यानी 3 रुपया अधिक, यानी जो अधिक है वो क्या है हमारे लिए? लाभ है कि नहीं है? और लाभ परसेंट या चाहे प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा बेटा? सीपी पर। तो 3/20। अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100। तो ये बता दो बेटे 20 25 100 5 दिया 15%। 15% का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट है ना बेटे? 15% का क्या हो गया आपको? लाभ हो गया। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? ऑप्शन सी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपको समझाया बड़े प्यार से सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है भाई गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है सवाल, ध्यान से समझिए। कहता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4। फाइंड द लॉस परसेंटेज। दे रखा है बेटा सवाल में, किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो यहां डायरेक्ट दे रखा है, तो और आसान है हमारे लिए। 5:4 यानी खरीदे 5 यूनिट में और बेच दिया हमने इसको 4 यूनिट में, अर्थात 5 की वस्तु 4 रुपये में बेच दी हमने। तो बताओ बेटा प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 5 रुपये में खरीदे 4 रुपये में बेचे तो 1 रुपये की हानि होगा ना सर आपको? तो इस बार लॉस हो गया सर, और लॉस परसेंट भी किस पर निकाला जाएगा? बोलो, अरे मेरे संग बोलिए। ये भी निकाला जाएगा बच्चे किस पर? सीपी पर। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं कह रहा है, अपनी मर्जी की चल रहा है हमें। तो आपको अगर अपनी मर्जी चलाना है तो हम हमेशा किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। और पर का मतलब नीचे होता है, तो ये 5 लिख देंगे नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये बोलो बट्टी ये कट जाएगा। 20/25 100 यानी 20%। ये माइनस इंडिकेट करता है कि आपको क्या हो गया सर? लॉस हो गया, यानी हानि हो गई आपको। कितने की हानि? 20% की हानि। तनी देख लो ऊपर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, क्या हम आपको समझा पाए गुरुजी? है ना? अगर समझा पाए बेटा तो प्लीज शेयर कर दो इसको और लाइक ठोक दो। ठीक है? तो चलो गाइस, अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना? कहता है बच्चे, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये सब बहुत वायरल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं सर। ठीक है, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है, सीपी का कितना है? 9/5 गुना है। बताइए, अभी आपने क्या क्या सिखाया था? अभी आपको कॉन्सेप्ट का की जिसमें लगा रहे उसका अधिकार कहां होगा? नीचे वाले संख्या पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिसमें ऑफ लगा हुआ रहेगा वो कहां बेटा? कहां होगा उसका अधिकार? नीचे वाले संख्या पर। ठीक है,
ठीक है, तो आ जाओ, देखो देखो जरा बेटा यहाँ ध्यान से। तो आप बताओ बेटा हमारा सीपी कितना हो गया, किस में लगा हुआ है, सीपी में। इसका मान हो गया 5 और एसपी कितना हो गया सर, 9। कोई दिक्कत है ना। इस तरीके से बेटे रेशियो हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, कतई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आजा देख लो जरा ध्यान से। आपने किसी भी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में सर बेच दिया, तो आपको सर जी प्रॉफिट हुआ या लॉस, बोलो ना। 5 की वस्तु 9 में बेच दिया सर, तो 4 रुपए की क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे सर, सीपी पर। सीपी है कितना, 5, तो 4/5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है, ये कट जाएगा, 20 चौक 80%। 80% का क्या हुआ सर, ये प्लस इंडिकेट करता है कि हमें लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है, देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा, समझ पा रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चे आप समझते चले जाइए, एग्जाम में कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ गाइज, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके बोर्ड पर गाइज दिख रहा है ना। कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है बच्चे, तो लॉस परसेंट यहां से हमसे पूछ रहा है। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या को किसे करते हैं डिनोट, सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ठीक है, सीपी का 2/3 गुना है। आप बताओ, अब तो आप समझ रहे बेटा का किस में लगा हुआ है, सीपी में, तो सीपी का अधिकार कौन सी संख्या पर होगा, नीचे वाले पर 3, और एसपी कितना हो गया सर 2। कोई दिक्कत है, 3 की वस्तु सरकार आपने 2 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, आप कहेंगे सर लॉस हो गया इस बार, है कि नहीं है, क्योंकि 2 रुपये में 3 रुपये में हमने खरीदा था और उसे हमें मजबूरन 2 रुपये में बेचना पड़ा, तो 1 रुपये का सर क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। और लॉस परसेंट भी किस पर निकालेंगे, सीपी पर 1/3। बोलो मेरे बच्चे 1/3 कितना परसेंट, बोलिए मेरे साथ, कितना परसेंट 1/3, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, तो ये सर कितना हो जाएगा 33.1/3%। ये सारी चीजें हमने परसेंटेज के वीडियो में पढ़ा रखा है कि नहीं है ना। जो बच्चे ना समझ पा रहे हो तो वो आप भाग दोगे, ये 33.1/3% चला आएगा, ठीक है। तो ये माइनस इंडिकेट करता है बेटा, ये क्या होगी आपको हानि, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन बी में है बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना, समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। इसको मिटा दे गाइस, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटे रेशियो में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और सवाल को बड़ी आसानी से करते चले जाएंगे, ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये कहता है सर इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/5 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी इस बार विक्रय मूल्य का, किसका बेटा, विक्रय मूल्य का, ऑफ किस में लगा हुआ है, एसपी में, तो इसका एसपी वाले का मान कहां होगा, नीचे वाले, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीजें आपको निकालना है, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह का सवाल हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 14 कराया था, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए क्या हुआ बच्चे, होमवर्क हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लेंगे और फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जैसे आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सर इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/2/3 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी एसपी का 1.2/3 गुना है, तो क्या दिक्कत है, हम इसके पूर्णांक को तोड़ लेंगे सर, 3 × 1 = 3 और 2 यानी 5/3 कह रहा है,
क्या दिक्कत है? तो बता दीजिए का किस में लगा हुआ है सर? एसपी में। तो एसपी का अधिकार क्या होगा सर? नीचे वाले संख्या पर। एसपी 3 हो गया, सीपी कितना हो जाएगा सर? 5, ये ऊपर वाला 5। ठीक है, तो 5 की वस्तु को आपने 3 में बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस? खरीदा था बेटा ज्यादा में, बेच दिया कम में, तो लॉस ना होगा सर। ठीक है, तो 5 की वस्तु को हमने 3 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लॉस हुआ गुरुजी बताइए? तो आप कहेंगे सर 2 का लॉस हुआ। और लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो 2/5, ये गुना कितना हो जाएगा सर? 100। इसको आप काट देंगे, ये होगा 20, यानी 20 दूनी 40%। कहता है प्रॉफिट या लॉस, तो बताइए माइनस है तो क्या हुआ? लॉस। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हानि। यानी 40% का क्या हो गया सर? आपको लॉस हो गया। आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको करा दिया सर, बहुत ही प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 33.1/3% है ना, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे हम। कहता है सर एसपी सीपी का 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन सर कितना होगा बताइए? 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। ठीक है, तो सीपी हो गया सर हमारा 3, एसपी हो गया 1। ठीक है, तो 3 की वस्तु को हमने 1 में बेच दिया, लॉस हो गया सर यहाँ हमें कितने का? 2 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो 2/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज में चला आएगा। ठीक है, आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? नहीं, आपको सिखाया था सर 1/3 कितना होता है? 33.1/3, और यहाँ 2/3 है यानी दुगना, तो इसको दुगना कर दीजिए, कितना जाएगा? 66.2/3% का क्या हुआ सर? आपको हानि हुआ है ना? देख लीजिए बेटा ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलो बेटा, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज का सवाल आज यहीं तक ये आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।